कल मेरा 10:30 बजे प्रोग्राम कानपुर में है। मैंने ललित जी से कहा कि ललित भाई मैं यहाँ आ नहीं पाऊँगा। उनने कहा कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये हृदय के मिलन की बेला है, आप आइए। महेंद्र जी ने बहुत मेहनत की है, सारे लोगों ने मेहनत की है। बस इतना सा निवेदन है कि ये दुनिया बहुत कष्ट में चल रही है, बहुत आंसू देने वाले लोग हैं। क्षमा करता हूँ अपना हृदय खोलना 10-15 मिनट के लिए, आज जो घंटे 2 घंटे के लिए कभी आपके बीच उपस्थित हैं। एक टिप्पणी रखता हूँ। कवि सम्मेलन मोहन भाई थोड़ा मंच पीछे से जागृत हो जाए। मोहन भाई आदरणीय मंच पीछे से जागृत हो जाए। हमारी मैडम बोल रही थी कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है सर, हम पुरुष भी जन्मजात महान होते हैं महेंद्र जी, लेकिन हमारा इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। यहाँ सारे पुरुष हैं, मेरा समर्थन करना। हम पुरुषों से ज़्यादा जी नहीं सकते। हम पुरुष तो इतने भोले होते हैं, इतने भोले होते हैं। महिलाएं समिति बनाती हैं, महिला सशक्तिकरण, और हम समर्थन करते हैं। हम समझ ही नहीं पाते उसका अर्थ होता है पुरुष असशक्तिकरण। जोरदार ताली बजाओ, इंटेलिजेंट लोग हो आप। हाँ, मुझे दिक्कत नहीं भाई साहब, ये इतनी तारीफें करती हैं, जिधर जाओ महिला बचाओ। ईमानदारी से बता रहा हूँ, ताली खोलना, हम पुरुषों से ज्यादा कोई नहीं होता महान। ये महिलाएं हमसे ज्यादा रिश्ते भी नहीं जी सकती। अब हाथ खोले और कभी सम्मेलन प्रारंभ। मोहन भाई हाथ खोलना और बताना, ये महिलाएं हम पुरुषों जैसे रिश्ते भी नहीं जी सकती। आप देख लेना, कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब मुझे तो आपको देख के लग रहा है आपकी नजर ही साली पे रही होगी, जितने आप खुश हो। अरे भाई साहब, हाँ ईमानदारी से बता रहा हूँ। स्त्री अपनी छोटी बहन तो क्या, वो पति की छोटी बहन को भी प्रेम से नहीं देखती। मुझे मालूम है मैडम, आप सही कह रहे हो। आपको देख के तो समझ गए होंगे कि भाई साहब पे क्या गुजर रही होगी। भगवान कसम, इनका वजन तो इतना ही, हील वाली सैंडल पहले 10 मिनट में फ्लैट वाली चप्पल बन जाती है। हाँ, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं। और दूसरा प्रयोग रखता हूं, दूसरी पुनः टिप्पणी रखता हूं, पुरुषों दिल खोल के समर्थन करना और आनंद में आ जाना। जिधर भी 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी, हम पुरुषों की बुराई, ये गंजा कैसे घूर रहा है। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। ये टकला कैसे देख रहा है। हमेशा हम पुरुषों की बुराई। महेंद्र जी, हम जन्मजात महान पुरुष। बात समझ में आए तो जो अब तक ताली नहीं आई वो तालियों से खोल देना और बता देना लक्ष्मण नेपाली कड़वी और अच्छी बात कही। हम पुरुष सर जन्मजात महान, जहां हम 4 पुरुष एक साथ बैठ जाएं और एक खूबसूरत महिला आ जाए तो चारों के चारों पुरुष एक साथ। तालियां जरा घनघोर दे दो। बहुत अच्छे। ऐसा थोड़ी है दीपाली जी, हैं तुम अपना कार्ड फंसा के निकल गई। पुरुष महान होते हैं, और तुम्हारा दिल भी जरा सा, इतना छोटा दिल, महिलाओं का इतना छोटा दिल सर। आप केवल एक पति बसता है। हम पुरुषों का दिल बड़ा, ब्राट, बच्चों की टीचर, ऑफिस वाली सेक्रेटरी, गली की सबसे सुंदर भाभी। हमारे महेंद्र जी तो काम वाली भाई को भी 1.5 घंटे घूमते रहते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, दिल बड़ा है उनका। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, आनंद मस्ती है सर। समझ ही नहीं पा रहे आप। हमेशा बड़ा सोचो। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ नए प्रयोग के साथ। तालियों के आशीष से खोले मोहन, नए प्रयोग देखना। 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ मैं यहाँ से। 2 इंटरनेशनल झूठ। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ, पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ। बात तो सही है, बात तो सही है। तालियां तो वो रहेंगी दीपाली जी, देखना। पत्नियों का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी, और पतियों का सबसे बड़ा झूठ यार उससे भी क्या पूछना। जोरदार ताली बजा दीजिए। दोनों हाथ खोल दीजिए। आनंद मस्ती की प्रणाम करता हूँ। आप मेरे रंग में आते जा रहे हो। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। देख लो आप, ये होली के लिए माखन बैठा है। बड़ा कवि सम्मेलन है। माखन को तो बुला ही नहीं रहे थे हम रीवा से, इतनी दूर से कौन बुलाए। फिर बताया मुझे कि आदरणीय भाई साहब ने, बोले मंच बड़ा है
बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, मंच में अच्छी कवित्री आ रही है, एक सुंदर गोरी चिट्टी। भाई साहब आपके अंदर बैठे आसाराम को प्रणाम करता हूँ, क्या मजे ले रहे हो आप। कविता कोई भी पढ़े मैडम की देख के ठोक रहे हो। ईमानदारी से बता रहा हूँ, इतना बड़ा मंच, बोले मंच को नजर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए अपन ने माखन को बुला लिया। इसका रंग देखो आप एकदम, भगवान कसम ये तो रात में पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए तो गिलेरी चढ़ जाती है। भाई बहुत हाँ? अच्छे, आनंद मस्ती में बहुत अच्छा। मैं तो भगवान कसम, हाँ बहुत मस्ती में रहना भाई साहब। मैं तो भगवान कसम नेपाल से आइए भाई साहब, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं 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 नहीं, चेक में नहीं, नगद दो जो देना है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, बहुत अच्छे हो, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बैठे हैं हमारे बहुत धार्मिक आदमी, भाई साहब के सम्मान में ताली बजा दो। बहुत धार्मिक आदमी, मुझे पता चला आधे किलोमीटर दूर मंदिर है सर, घर से आधे किलोमीटर दूर। भाई साहब रोज प्रातः काल उठते हैं, नंगे पैर मंदिर जाते हैं। नहीं ये ताली बजाने का विषय नहीं है, जब जैसे ही लौट के आते हैं इनके पैर में नई चप्पल होती है, बोलते भगवान तत्काल देता है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये ईश्वर की कृपा है भाई साहब, ईश्वर तत्काल देता है, जो देता है आनंद में देता है। आप तो मस्ती में रखो, भगवान कसम मैं तो नेपाल से जैसे ही प्रणाम करता हूँ मंदिर को। हाँ आनंद मंगल, क्या आपने होली का उत्सव बना दिया, आनंद बना दिया। मैं व्यापारियों को प्रणाम करता हूँ। ये सरकार कुछ भी कर ले सर, आपसे कितना भी टैक्स ले ले, जितनी भी जीएसटी भरवा ले, लेकिन आप एक प्रोग्राम और जरूर अपने जीवन में करना। आपकी अगर आय 1 लाख रुपए हो या 1 करोड़ रुपए हो, उसमें से 1% इस बात के लिए रख देना कि आपके नगर में कहीं भी कोई गौशाला हो, उनके लिए आपके अनाज का 1 दाना तो जरूर पहुंचेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। केवल 1% तालियां आनी चाहिए, आपका समर्थन आना चाहिए तालियों से। सर मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूँ पिछले 15-18 सालों से। मैं 2 गरीब बच्चों को पाल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। जो मेरे कवि सम्मेलन की इनकम हो, थोड़ी हो कम हो, मैं 2 बच्चों को पाल रहा हूँ। एक 12th में आ गया है, एक फर्स्ट ईयर में। भगवान कसम खा रहा हूँ वो मेरे निजी बच्चे हैं। तालियां कमजोर हैं, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से। मैं तो भगवान कसम जैसे ही नेपाल से आया हिंदुस्तान, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे 2 जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भाई बहुत अच्छा। एक बार घनघोर ताली बजा दीजिए, आनंद में जाइए। बढ़िया। आपके होठों की मुस्कान ईश्वर ऐसे ही बनाई रखे, अलग रहता है भाई साहब। नेपाली तो इंटेलिजेंट आदमी होता है, सच बता रहा हूँ, इंटेलिजेंसी अंदर होती है। मेरा 5 साल का बेटा गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी, रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। हाँ, इस तरह की औलादें हो रही। नहीं मैं इंटेलिजेंट कभी हूं, आप पहली बार किसी नेपाली को ढंग का काम करते हुए देख रहे होंगे। बहुत अच्छे भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ सच बता रहा हूँ मैडम, मैं लोग विश्वास नहीं कर पाए, मैं लगातार 3 साल 10वीं में मॉनिटर रहा हूँ। भाई बहुत तालियां कमजोर है, कभी बड़ा खड़ा हुआ है। बहुत अच्छे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है गुरुदेव। बोले 5 लाख है। अरे मैंने कहा वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक धंधा करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा।
अरे बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव, अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। बहुत अच्छे लक्ष्मण जी, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जीवन कुछ भी नहीं है सर, आदमी को इंटेलिजेंट होना पड़ता है खुद के अंदर। हर जगह बिजनेस है। हाँ। आप तो व्यापारी हो, हर जगह बिजनेस है। और जो बुद्धि व्यापारियों में होती किसी में होती नहीं है। क्या बारीक ज्ञान देता है ईश्वर। ईश्वर 2 लोगों को अलग बनाता है, परमात्मा केवल एक पत्नी को और एक व्यापारी को, बाकी सब सेम है। हाँ। पत्नी भी ये शो करती है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और व्यापारी भी कहते हैं भाई साहब तुम्हें ढंग से लगाऊंगा। जरा दोनों हाथ खोल दीजिए। हाँ, आनंद मंगल में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ यहाँ से। माखन जी सुनिए आप, स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर से आगे क्या मंत्री जी मुझे सुनने और आ गए फिर से। हाँ जी, पढ़ा, वाह वाह वाह, आ गए फिर से। पुलिस भी आ गई साथ में। अब सुनने नहीं आए, अब वो गिरफ्तार करने आए हैं। हाँ, अब तो रोकने आए हैं। फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक बार पुनः हाथ खोलना है यहाँ से, आनंद मस्ती में आ जाना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बड़ा प्रेम रहता है सर। मैं आपको पत्नी के बारे में बता रहा था। आप देखना, शुरू के नए साल, शादी के शुरू के 5 साल, पत्नी भगवान कसम ऐसे प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करती है, हमें लगता है हम स्वर्ग में आ गए। हाँ। इतना प्रेम देखना। बिल्कुल शुरू में बुलाएगी भी इतनी नेह से, भगवान कसम, जैसे सारी मिठास उसी के गले में। अजी सुनते हो। हाँ। तालियां कमजोर हैं, कभी बड़ा खड़ा हुआ। तुम्हें मेरी कसम एक पराठा और खाना पड़ेगा, एक और खाना पड़ेगा पनीर के साथ। और भाई साहब, शादी के 5 साल बाद जो तालियां अब तक नहीं खुली, दोनों हाथ खोल के बता देना। 5 साल बाद जो अपना असली रूप दिखाती है पत्नी, जे रखी थाली ठूस लो। जोरदार तालियां। आजा भाई साहब, बहुत आदरणीय। अरे अच्छे, वाह यार, बहुत अच्छे। आगे भैया। क्या बात है। इधर बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। भगवान कसम, भाई आदरणीय, इतनी श्रद्धा से तो मेरी लुगाई नहीं मुझे माला नहीं पहनाई थी। 2 लाए हो। अरे भाई साहब प्रणाम करते हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, व्यापारी और पत्नी की दोनों मेरे गले में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे से। एक कुर्सी पुलिस के लिए भी दे दी जाए, कोई उनकी व्यवस्था के लिए। देश की व्यवस्थाएं संभालते हैं। चेयर लीजिए भाई साहब, कुछ खा भी पी लेना आप। मैं बहुत सम्मान, मुझे बड़ा दुख होता है सर। भारत सरकार ने इस कदर के कष्ट दे रखे हैं, इस कदर के कष्ट दे रखे हैं हम आम जनता के लिए। माइक खोल देना। आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अध्ययन किया है अंदर से समझो किसी चीज़ को, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। लोग बुराई करते हैं पुलिस की, मुझे दुख होता है। ईश्वर ने पुलिस के बल हमारे लिए पहुंचाई है सर, हम गरीब व्यापारियों के लिए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे, 2000 रुपये का चालान। आपका लाइसेंस नहीं है, 2000 रुपये का चालान। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये का चालान। वो तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 100 रुपये। क्या बात। जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, बहुत मैं सही अच्छे। बता रहा हूँ। आदमी, मैं पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है सर, एक पत्नी और एक पुलिस। मैं लाऊंगा भाई साहब, चिंता मत करो। जब तक व्यापारी मेरे जेब में 500 के 5 नोट नहीं रखेंगे, कहानी में आएगा ही नहीं व्यापारी। हाँ, ईमानदारी से बस आनंद मस्ती में सुनना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। हाँ। कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ, वाह। कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। क्या बात है एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में आनी तिरंगा चाहिए देखता आपकी हूँ। आगे से पीछे तक। क्या भी ख्वाबों बहुत में बढ़िया। तिरंगा देखता हूँ। एक मैं हूँ क्या भी ख्वाबों में तिरंगा में देखता हूँ। तिरंगा देखता हूँ। अद्भुत प्रेम होता है सर। ये शादी का जो पूरा मैटर है 5 साल है, उसके बाद सब तेस्त नहस्त। हाँ। शुरू के 5 साल
आप बेडरूम में चले जाना, जिनकी नई नई शादी हुई नए छोरों की, कमरा देखना बिल्कुल गुलाबी सजा हुआ, पर्दा गुलाबी सा, सफेद पर्दा, उसमें दिल के निशान। प्रणाम करता हूं, आपने भी चिट्ठियां दी है उस जमाने में। मैं समझ गया, आपने भी खून से लिखा होगा। अनुभव, अनुभव बोलता है, अनुभव। खून लिख रहा हूँ खत से ना, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं और जानू तेरी याद में जीना छोड़ दूं। और 2-3 सेटिंग रही होंगी जिसने ऐसा शेर लिखा है। एक बार भाई साहब के सम्मान में ताली बजा दो, बहुत आनंद मस्ती में। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। सच में आप जिस मस्ती में जी रहे हो ना भाई साहब, पत्नी की इतनी पीड़ा सहने के बाद आप भी जी सकते हो। मेरे जैसा आदमी होता तो नांगा बाना बन जाता अभी कुंभ में जाके। हाँ, बस ईमानदारी से 2-4 एक कविता पढ़ता हूँ मैं। स्वागत स्वागत। समझ, बस मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ बड़े व्यापारियों के बीच। मैं जानता हूँ जो व्यापार करना जानता है उसका मूल मंत्र केवल एक है, मोहन बल्लभगढ़ है। अरे रुको तो, वो पिछले कवि सम्मेलन की यादों से बाहर नहीं आ पाए हैं। मैं तो दिल्ली बोलूंगा, तुम समझ नहीं पा रही हो। ये भी पहले हरियाणा था। हाँ, ये अभी से होली की खुमारी आप नाच समझ रहे हैं। नहीं रहे हो, अब उधर भी बीजेपी आने वाली है। हाँ। अरे मैं लेके आऊंगा ना। ये भी दिल्ली था पहले, आज से 50-100 साल पहले। मैं वो इन्हें जानकारी नहीं है, मुझे पहले दिल्ली थी। ये बताओ, मेरी जानकारी सही है ना भाई साहब? मैं इधर पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान ने गलती से निकलवा दिया। इधर मेरा ज्ञान नहीं है। जब श्री राम ने अंतिम बार रावण को मारा, मूर्छित था रावण, अंतिम समय में था दीपाली जी, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, उनसे आखिरी मंत्र पूछ के जाओ, आखिरी पूछो, क्योंकि रावण जैसा ज्ञाता, बुद्धिजीवी, पराक्रमी आज तक कोई जीवन पे नहीं हुआ, इतना ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जाओ लक्ष्मण पूछ के आओ। श्री राम जैसे ही आदेश देते हैं, लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और रावण एक अंतिम वाक्य कहते हैं और लक्ष्मण रोते रोते आते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं, डबडबा जाती हैं आंखें। राम कहते हैं ऐसा क्या कह दिया रावण ने लक्ष्मण तुझसे कि तेरी आंखें भर गई? बोले प्रभु राम जी, रावण का अंतिम वाक्य ये था कि आएगा तो मोदी ही। जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे भाई, तालियां आनी चाहिए थी इस पर आपकी। सारा बीजेपी डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है, तालियां नहीं, बीजेपी बनती तो हैं। अद्भुत है सर, बीजेपी तो अद्भुत ही है। मैं तो प्रेम करता हूँ। बस एक कविता रखना चाहता हूँ छोटी सी 4 पंक्ति के साथ। स्वागत स्वागत। पहले ये कविता सुनिए यहाँ से। स्वागत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी उपासना, हमारा आराधना का विषय जिसे हम माँ कहते हैं, 4-6 पंक्ति पढ़ता हूँ, आप मुझे समर्थन करना। ललित भैया, आप ललित भैया बैठ जाओ, आप भी बैठा हो जाओ। आपका मंच पे बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते रहोगे कोषाध्यक्ष जी कहाँ हैं। तालियां कमजोर हैं, बात बारीक है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से, समर्थन करना जी। स्वागत आशीष देखना, प्रयोग देखना आप यहाँ से। मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, हमें जन्म देने वाली माँ, जब आज माएँ और पिताएं वृद्ध आश्रम में हैं, तब एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, उनकी कहाँ तक आराधना पूजा करना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। 4थी पंक्ति में हाथ खुले कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। जोरदार तालियां। मेरी ख्वाहिश है उसके पैर बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत मेरी ख्वाहिश है उसके पाँव की चप्पल बना देना। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं यहाँ से, मुझे आशीष देना कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कहीं पिता की आंखें कह दें ये कि किस पीड़ा से गुजरे हैं। पिता के प्रेम में और माँ के प्रेम में ये अंतर होता है मित्रों, इतना सा अंतर होता है। मैंने कहीं कहा था रूपाली जी कि जिसको चाहा टूट टूट कर, कि जिसने चाहा टूट टूट कर, कि जिसने चाहा टूट टूट कर, अरे वही रोया है फूट फूट कर। और बाप के आंसू कब दिखते हैं, पर माँ रो लेती फूट फूट कर। बाप के आंसू कब दिखते हैं, बाप के आंसू कब दिखते हैं, पर माँ रो लेती फूट फूट कर। और एक आज तक इतने दृष्टांत, इतनी कविताएं माँ के सम्मान में लिखी गई हैं। एक टिप्पणी उठा के देता हूं मैं यहाँ से, दोनों हाथ खोल के मेरा समर्थन करना।
ऐसा हजारों बार आपने देख लिया होगा कहानी में, किस्से में, पिक्चर में, मूवी में, कि जब वो अपने बच्चे से माँ विदा हुई तो रोई, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया। इस दुनिया में केवल पिता ही है। जब उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनने अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता का प्रेम ये होता है, वो दिखता नहीं है। बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां बनती हैं, तालियां बनती हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। बस एक अंतिम दोहा पढ़ के मैं अपनी यात्रा आगे तक बढ़ाता हूं। मुझे आशीष देना कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम। पूरे विश्व में ये दोहा मेरा भ्रमण कर रहा है। अगर आप तक मदर्स डे पे आ गया हो तो लक्ष्मण नेपाली को आशीष देना और ये आशीर्वाद देना कि लक्ष्मण नेपाली पुनः आपके चरणों का आशीर्वाद लेने यहाँ प्रकट हो, फिर आए। पढ़ता हो कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, अरे कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। वाह, 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 एक बार दोनों वाह, वाह, हाथ माँ के सम्मान में खोल वाह, 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 वाह। दीजिए कि कलम अदब से क्या कह बात है, उठी, क्या बात हो है, गए क्या चारों बात है, क्या बात है, क्या। व्यापारियों के बीच में बैठी हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले 4 पंक्तियां हमारे व्यापारी भाइयों को समर्पित करती हूँ। हमारे मंत्री जी, विधायक जी सामने बैठे हुए हैं। आपके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी जो प्रकृति है ये बैलेंस करना सर बहुत अच्छी तरह से जानती है। जितने भी स्मार्ट आदमी होते हैं उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, अच्छी बात है। और जितनी भी क्यूट लड़कियां होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। तो मैं कह रही थी हमारे व्यापारी भाइयों का कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहती हूं कि त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। द्वापर युग में हर प्राणी की रक्षा करी मुरारी ने। और ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर, ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर छोटी हो या बड़ी हो पर कुर्बानी दी व्यापारी ने। बहुत अच्छा। वो व्यापारी वर्ग जो व्यापार भी कर रहा है और बीजेपी का समर्थक भी है, भैया उससे बड़ा प्रणम्य इस देश में कोई नहीं है आज की स्थिति में। मैं जब यहाँ आई तो मुझसे कहा गया कि देख कांग्रेस के लिए भी कुछ कहिएगा। मैंने कहा देखो भैया हम तो पक्के वाले भक्त हैं, मोदी जी तो मुझे मायके वाले लगते हैं, ना खुद कुछ सुनाऊंगी ना किसी को सुना दूंगी उनके खिलाफ, तो देख लेना। अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मोहन जी ने बहुत शानदार पढ़ा, उन्हें बहुत तालियां मिली, बहुत वाहवाही मिली, बहुत प्रशंसा मिली। और एक बात शाश्वत सत्य है कि जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। केवल उस कवि को, अजीब उसके बाद आने वाले कवि की छाती पे तो सांप लौट जाते हैं कि सारी तालियां तो इसी ने बटोर ली, मेरे खाते में क्या आया। और वैसे भी मेरे सम्मान में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहने वाली हैं। और मैं आपको बताऊं, जलन की तो जी वो स्थिति है कि हम औरतों से ज़्यादा जल कुकड़ा तो कोई होता ही नहीं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जलन अपने पति से ही है। भगवान ने ऐसी सोने की कलम से उस आदमी की किस्मत लिखी है ना बाबूजी, क्या बताऊं आपको। ऐसे चुन चुन के रिश्ते नाते दिए हैं ना मेरे पति को। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति का ससुर साक्षात ब्रह्मा जी, मेरे पति का साला ऐसा हीरा आदमी, और बीवी तो ऐसी नगीना मिली है, चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलने वाली। नहीं, और सच बताऊं, हम जो अब अधिकतर क्या होता है, व्यापारी समाज बैठा है, इसमें अधिकतर होते हैं बनिए लोग, और हम लोगों में ना रिश्तेदारी जोड़ने का बहुत शौक होता है। कोई भी दूसरा आदमी आएगा, भैया है, भाई का दोस्त घर आया, भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। इस चक्कर में मैं 8 साल तक खुद अपने पति को भाई कह के बुलाती रही। और फिर अचानक घर वालों को लगा कि यही सबसे सीधा आदमी है, इसी के मत्थे अपनी मोटी मड़ी जा सकती है, तो अचानक से उन्होंने फरमान जारी कर दिया, अब इसे भैया की नज़र से मत देखियो, अब इसे दूसरी वाली नज़र से देखना है। वो आजकल देखते हो आप, रीलों में बहुत आता है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए। वो मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा अच्छा, अब तक भैया भैया कर रहे थे, अब सैया कह के देखना है,
इसी आदमी को। ये स्थिति होती है जी हम औरतों की। और मैं आपको सच बताऊं, हम औरतों की स्थिति तो और भी विकट होती है। अब यहाँ आपने मुझे बुला लिया, मैं मन में सोच करके आई थी सबसे बढ़िया साड़ी छांट करके, मैंने कहा 4-6 को तो जला ही दूंगी। अब क्या करूं, महिलाएं अपनी एक बुलाई नहीं, अपनी सारी लुगाइयां आप घर छोड़ करके आए हो। कहते हम तो बाहर वाली कोई देखने आए हैं जी यहाँ आज। अच्छा खैर, हमारे वोहरा जी बैठे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इनका फ़ोन आया मेरे पास, कहते हैं दीपाली जी होली के अवसर पर आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो मेरी, मैं तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिए बिना यहाँ से नहीं भेजूंगा, बताओ क्या उपहार चाहिए। मैंने कहा वोहरा जी आपने बहन बना लिया, और क्या चाहिए मुझे, बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कोई किसी को बहन बना ले, और क्या चाहिए लड़की को। मैंने कहा कोई उपहार। कहते नहीं उपहार तो लेना पड़ेगा। ये मेरे पीछे पड़ गए, तो जब ये पीछे पड़ गए तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रखी इनके आगे, आप देखिएगा क्या डिमांड रखी है। सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। नहीं वैसे वाकई वोहरा जी बहुत सज्जन व्यक्ति है। मैं सही बताऊं, हम सारे कभी एक बार नैनीताल घूमने गए। वहाँ एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी थी और हमसे कहा गया कि ये बहुत बढ़िया शानदार पहाड़ी है, इस पर जाकर के आवाज़ दो। अगर आइए भाई साहब आइए, आपकी गलती नहीं है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, आप तो सही समय पे ही आए हो। वहाँ जाकर के कि आवाज़ लो तो पहाड़ी देवी जवाब देती है पलट करके। हम गए, मैंने जाकर आवाज़ दी दीपाली, पलट कर आवाज़ आती है हमसे दीपाली पाली 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 पाली। उसके बाद मोहन ने आवाज़ दी मोहन, पलट कर आवाज़ मोहन 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 पलट कर। हाँ तू पूरे करिश्मे दिखा, पहले ही बता देता, मुझे नहीं करना पड़ता। हन 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 हन। उसके बाद हमने सोचा कि वोहरा साहब का भी नाम लिया जाए। हमने आवाज़ दी महेंद्र वोहरा। महेंद्र वोहरा नहीं आई थी। ये देखा बेटा पपलू खींचना आता है हमें। हमने आवाज़ दी महेंद्र वोहरा, कोई आवाज़ नहीं आई पलट के। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। हमने कहा कामता प्रसाद तुम आवाज़ दो। कामता ने आवाज़ लाई कामता 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 कामता, आवाज़ आई। मैंने फिर आवाज़ दी दीपाली पाली 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 पाली, आवाज़ मोहन 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 मोहन। हमने फिर आवाज़ दी महेंद्र वोहरा, फिर कोई आवाज़ नहीं। हमने कहा अरे ये क्या चक्कर है। दीपाली नाम लिया तो आवाज़ आई पलट के, मोहन नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, कामता नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, ये महेंद्र जी के नाम पर आवाज़ क्यों नहीं। तो वो अगर आपको मेरे जवाब बढ़िया लगे तो आपकी तालियां आगे से पीछे तक आनी चाहिए। तो उस पहाड़ी ने हमें जवाब दिया कि इस दुनिया में दीपाली का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में मोहन का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में कामता का जवाब हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में महेंद्र वोहरा का कोई जवाब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा होली का अवसर है, होली के अवसर पर आपने काम कर रहा है। मैं बताऊँ कामता प्रसाद की ये बात कर रहे थे कि कामता प्रसाद को एक बार और बुला देना। अरे ये इतना सज्जन व्यक्ति है, इसकी शादी हुई, बड़ा सीधा सा लड़का, पहली रात बीवी के साथ बैठा है। अब सोच रहा है बात क्या करूँ, तो क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद बड़ा शर्माते हुए सकुचाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं सुनो जी आपके घर वालों को पता है आज आप मेरे साथ हो। भाई साहब आपके जो ये फोन से आप लाइट मार रहे हो ना मेरे चेहरे पर, मैं वही कह रही हूँ, मतलब समझ तो मैं भी सब रही हूँ, पर अब बाहर मिलो, अब सबके सामने क्या बात करनी है। अच्छा ये हमारे सुनील जी भी अल्टीमेट आदमी है। मैं बताऊं अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। ये बैठे हुए हैं मोहन जी, इन्होंने अपनी फ़ोटो डाली फेसबुक पर, बहुत अच्छे लग रहे थे उस दिन। नहीं अब आज का तो सबको दिख ही रहा है, तो मैंने भी तारीफ कर दी। मैंने कहा भाई मोहन बहुत अच्छे लग रहे हो, कतई जहर।
अब इतनी देर में ये कामता प्रसाद के सीने में तार सा लग गया। कामता प्रसाद कहते हैं इसके पास ओप्पो का फ़ोन है, फ़िल्टर लगाई हुई फ़ोटो है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट किया कामता प्रसाद जी ने वहीं इनकी फ़ोटो के नीचे, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गए हुए थे, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, फुरन बेचारे इस मोहन की आधार कार्ड वाली फ़ोटो दिखा दी, कहते ये देखो। मैंने कहा मैं समझ गई तुम कहना क्या चाह रहे हो, दिक्कत किस बात की है। कहते अरे तुम्हें पता नहीं है दीपाली, वो तो गीत पढ़ता है, हास्य कवि कौन है, तुम्हारी बिरादरी को कौन है, किसकी फ़ोटो पर तुम्हें लाइक और कमेंट देने चाहिए। अब आप आनंद लेना, मैं मोहन की फ़ोटो पर लाइक और कमेंट देने ही वाली थी। इतनी देर में हमारे सुनील जी बैठे हुए हैं सामने, तुरंत कमेंट करते हैं वहीं मोहन की फ़ोटो के नीचे उसी जगह कि बेटा हास्य कवि कोई भी हो, तुम्हारा लिफाफा तो तुम्हें मैं ही दूंगा। बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, मतलब सच बताऊं तो आप में से भी कुछ लोगों से पहले हम लोग आ गए थे यहाँ पर। हम बैठे हुए थे पीछे, इतनी देर में ये कामता प्रसाद उठकर चल दिए। मैंने कहा कामता जी कहाँ जा रहे हो? कहते डेट पे जा रहा हूँ। मैं अच्छा जी, मैं सही बताऊँ मैंने ऊपर से नीचे तक 2 मिनट तक इनका चेहरा देखा, मैं ऐसे लगते तो नहीं। फिर मैंने आंखें गौर से देखी, माँ हो भी सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये मोहन जी उठकर चल दिए। मैंने कहा मोहन जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं भी डेट पर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप भी डेट पे? कहते क्यों, जब ये भैरव बाबा जा सके तो मैं तो जा ही सकूँ। मैंने कहा बात तो सही है बिल्कुल। ये भी उठ करके चल दिए। अच्छा इतनी देर में हमारे बंसल साहब उठे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो बंसल साहब, आप भी डेट पे? बंसल साहब को तो गुस्सा आ गया, कहते हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँका करते, हम बल्लभगढ़ वाले हैं, हरियाणा वाले, और सारा बल्लभगढ़ जानता है हरियाणा का आदमी कभी डेट पे नहीं जाता, हम तो सीधा तारीख पे जावे। नहीं चलिए, वैसे होली का माहौल है, होली की मस्ती है, आपने होली का कार्यक्रम सजाया हुआ है तो कुछ होली की बात करनी चाहिए। तो मैं बताऊं ये कामता प्रसाद बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिछली होली पर मेरे घर आए, आकर कहते हैं पूरी तरह से टल्ली धुत टन एकदम से आगे कहते हैं दीपाली जी सुबह से मोटरसाइकिल लेके घूम रहा हूँ, सारी कॉलोनी में सारे मोहल्ले में चक्कर काट आया, जिस घर में जा रहा हूँ वहीं 2 पैक चढ़ा रहा हूँ लेकिन चढ़ नहीं पा रही, कुछ ऐसा करो बस चढ़ जाए, सुरूर आ जाए, मौज आ जाए। मैंने कहा सब कुछ करवाऊंगी, पहले कुत्ते से उतरो। पर चलिए खैर अच्छा लग रहा है आपके बीच में। उन्होंने बात करी, व्यापारियों की बात करी, महिलाओं की बात करी। तो मैं आपको बताऊं महिलाओं के साथ हमारे समाज में बड़ा भेदभाव है। कल मैं दिल्ली एक कार्यक्रम में गई थी, जाम को देखते हुए मैंने मेट्रो से जाना सुनिश्चित किया। मैंने देखा कि मेट्रो में महिलाओं के लिए अलग से एक डब्बा है, पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद पुरुषों के लिए वो सारे डब्बे थे, उनमें भी महिलाओं के लिए 2-2 सीट आरक्षित थी। फिर मैंने देखा दिल्ली सरकार में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चल रही है, पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद मैंने देखा कि और तो और IPL में RCB एक मैच नहीं जीत पाई पुरुषों की टीम, महिलाओं की जीत वहां भी वर्ल्ड कप लेकर के आ गई। RCB जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए कि महिलाओं का जो भेदभाव हमारे यहाँ चल रहा है, एक ना एक दिन अब ये स्थिति आ जाएगी कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ। संसद में तो आरक्षण मिल ही चुका है महिलाओं को। पर और आप यहाँ देखिए, मैं देख रही हूँ कि कम से कम नहीं तो 200 आदमी होगा इस प्रांगण में। संचालन की बागडोर यहाँ भी एक महिला के हाथ में ही है, तो एक तो स्त्री और ऊपर से कवित्री, तो जरा तालियां तो आपकी मेरे लिए भी बनती हैं जोरदार। पर चलिए आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। तो सबसे पहले एक अमेरिका के नागरिक बैठे थे, मैंने उनसे बात की तो बोले हमारे यहाँ एक बीवी होती है और एक प्रेमिका होती है, प्यार हम अपनी प्रेमिका से ज़्यादा करते हैं। उसके बाद लंदन के लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात की तो बोले हमारी एक बीवी होती है, 2 प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन प्यार हम अपनी बीवी से ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जी अरब देश के लोग बैठे हुए थे, बोले हमारी 4 बीवियां होती हैं और 4 प्रेमिकाएं होती हैं,
लेकिन प्यार हम अपने ऊंट से सबसे ज्यादा करते हैं। और उसके बाद हमारे भारत देश के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमारी एक बीवी होती है, किसी किसी की एक प्रेमिका भी होती है, लेकिन प्यार हम अपनी मां से सबसे ज्यादा करते हैं। और अब इन भारत देशों में भी बैठा हुआ था एक बल्लभगढ़ का व्यापारी आदमी, वो बोला हमारी एक माँ होती है, एक व्यापारी आदमी बोला हमारी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, गर्लफ्रेंड इन लोगों की होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनसे मन नहीं होता, अरमान इनके भी पूरे हैं, पर इनसे कभी पटाई नहीं जाती। अरे जिस आदमी पे बीवी को देखने की फुर्सत नहीं है वो दूसरी लुगाई देख रहा है। तो बेसिकली इनकी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, लेकिन प्यार इन्हें सबसे ज्यादा अपने गले से होता है। ये हैं हमारे बल्लभगढ़ के व्यापारी आदमी, अपने सम्मान में तो तालियां उठती हैं आपकी। और अब मैं बुलाने जा रही हूं आपके बीच अगले कवि को, जिनका नाम होता है कामता प्रसाद जी, जिनकी आंखें बता रही हैं वो कौन सा प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं। बताया गया कि आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ललित जी ने खास MP रेवा से कामता प्रसाद को बुलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, इतने कम पैसों में और कोई मिल ही नहीं रहा था कि यही है जो 675 रुपए में आ सकता है और कोई नहीं आ पाएगा। तो जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हास्य के उस बॉम्ब का। कामता प्रसाद आपके बीच आएंगे, आपको बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और जिन लोगों के हाथ में पानी का गिलास है वो जरा अपना गिलास थाम ले, क्योंकि हंसते हंसते वो पानी छलछला कर आपके कपड़ों को भी भिगो सकता है। जरा जोरदार तालियां हो जाए कामता प्रसाद जी के लिए। मेरे आने से माइक ऊपर किया गया, यानी ये मेरी ऊंचता है। हाँ, बाकी आगे मैं नहीं जानता। हाँ, ये आप समझ गए सर। बहुत लक्ष्मण नेपाली जी चले गए एक दिन, तो हालांकि सभी को जाना है सर। बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो नेपाल से आए थे। अब मुझे देख लीजिए, ऐसे लग रहा जैसे मैं वेस्ट इंडीज से आया हूँ। हाँ हाँ, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये लाइटें मेरे लिए ही आप लोग लगवा दिए हैं ताकि मैं बराबर दिखाई दे सकूँ। आ रहा हूँ कैमरे में। हाँ, अरे सर, लोग जब डिजिटल से लेते हैं तब तो निगेटिव आ पाती है। वाह, आए सर, आपको भी वही मिलेगा जो उन्हें मिला था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा, बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं सबसे सम्मानित आदमी आ गया हूँ। अब मेरे अंदर सर टैलेंट कूट कूट के भरा है। हाँ, इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, ज्यादा ही कुटाई हो गई। हाँ, और सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत भी व्यक्ति मैं ही हूँ इस मंच का। अब मेरा सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइएगा और आनंद लीजिएगा। सर, मेरा सम्मान देखिए, बड़ा सम्मानित आदमी कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। हाँ, दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। क्या बात है। मैं चना, बात कोई नहीं है, हाँ, सिर्फ चने की बात है। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, आज शनिवार है। हम बोले, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, यही तो बता रहे हैं कि एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। अपनी पहचान किसी किसी को ही होती है। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहाँ दम है। सर, आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए, कलेजा होना चाहिए खुद पर हंसने के लिए। हाँ, ये भी आप कह सकती थी, कलेजा होना चाहिए कुत्ता बनने के लिए। कोई बात नहीं, और सम्मान देखिए। अभी सम्मान खत्म कहाँ हुआ है, आगे मेरा सम्मान देखिए।
मैं घर से यहाँ कार्यक्रम के लिए आगे निकल रहा था, तभी दो लोग और आए। हाँ। बोले माखन भाई खाली हो? मैं बोला खाली तो नहीं हूँ। तो वो लोग मेरे पास पहले भी आए थे, तो मेरे साथ घटना घट गई थी। नवरात्रि के समय आए थे, बोले माखन भाई उस समय भी पूछे थे खाली हो? हाँ। मैं बोला नहीं हूँ। बोले अगर खाली होते तो चल देते। मैं बोला काहे के लिए? बोला मैं नव दुर्गा उत्सव समिति से आया हूँ। मैं बोला चंदा चाहिए? बोला चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए आया था कि मेरे पास चंदे की व्यवस्था हो गई है, पांडाल की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, पर मूर्ति के नीचे लेटा हुआ राक्षस नहीं मिल पा रहा था, आप चल देते। भाई बहुत बढ़िया। और सम्मान देखिए, इस कार्यक्रम के लिए अभी निकल रहा था। बढ़िया। तो मैं रूम से आगे पहुंचा, तो रोड पर पहुंचा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मेरा सम्मान देखिए। पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, बिल्कुल मोनालिसा की तरह। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। हाँ। मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है? बहुत बढ़िया लग रहा है आपको? हैं? 10 रुपए तो लेने चाहिए। नहीं आपकी भी लगता है 10 की है। हाँ। इससे ज्यादा जाने का नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब मेरे साथ जो घटा। अच्छा सर बात सर देखो है भाई, है इज्जत। एक बार तालियां बनती है कामता प्रसाद जी के लिए। भाई बहुत अच्छा कर रहे हो कामता जी, बहुत बढ़िया। नहीं मैं कर रहा हूँ, दादा की भी कीमत उतनी थी ना। 10 रुपए की माला बनी है। माला तो एक ही बार मुझे अच्छी लगी थी जब वहां पहनाई गई थी, उसके बाद लग नहीं रही है। भाई साहब एक काम करो, आप ही कर लो। अब का अब फिर बचपन और 55 का क्या मंतव्य? कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसी अपने शहर चौराहे से सर अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। ऐसे साइलेंट हो गए जैसे सखी ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। हाय हाय। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं सर? पलटकर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है? तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आहा नहीं ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है सर, तब जाके मुझे पाई। हाय हाय। हाँ अभी पिछले दिनों फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा सुंदर वर तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। वो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। भाई बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। जरा तालियां खुल के आनी चाहिए आपकी। तालियां बजाइए और हंसिए। हालांकि हंसने से समझ लीजिए यहाँ अगर 1-2 पीस भी दिख रहे हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आज सर बड़ा खतरा है। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर
एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, सर देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। वहां भी एक कवि सम्मेलन चालू है। उसको भी पैसा दिया गया है का? हाँ। है? नहीं नहीं नहीं, उसके घर में कोई नहीं होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी सर खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? और बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। हाँ। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। हाँ। आधा घंटे बाद सर लड़की हिम्मत करके बोली, आधा घंटे बाद लड़की ही हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, कि भाई साहब लड़का आपा ही है। भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। बहुत बढ़िया। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। हाँ आनंद बसनाली एक बात बजाइए। हाँ, इधर मैं छाती पीट पीट के थका जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा तो मैं करता ही हूँ। हाँ। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं सर जो होती नहीं है। पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत बीता। हाँ। मैं नहीं था, पर घटनाएं घट जाती। आजकल फोन आते हैं कि सर लोन ले लीजिए, किसी के भी हर कोई में आ रहे हैं, लोन ले लीजिए लोन लीजिए। मैं मना कर देता था, लेकिन पिछले दिनों एक लड़की ने फोन लगाया कि सर लोन ले लीजिए। फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैं बोला कल आता हूँ, शाम को मिलते हैं। अगले दिन करवा चौथ फंस गया। मैं ऑफिस गया हुआ था और मेरी मैडम ने 5 बजे फोन लगा दिया कि कहाँ हो, उधर से जब आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूँ। अब मैं आनंद फानंद में बंद किया और सीधे बाजार की तरफ पहुंचा। जैसे ही देखा कि दुकानदार बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों लिया, बैग उसी झोले में डाला और घर पहुंचा। घर पर रखा झोला और बगल में अपना फोन रखा, अंदर चला गया हाथ मुंह धोने। लौट करके आया, देखा मैडम पहले से वहाँ आई हैं और देख रही हैं कि ये दूसरा वाला जो चलनी लाया है वो किसके लिए लाया है। तभी उस लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, सर कहाँ रह गए, मैं तो तैयार बैठी। भगवान कसम, फिर ना मेरा चांद था ना चांदनी, फिर मेरा जो तो था। मैं वही झोरा उठाया और भागा। मोदी जी तो नहीं भगे, मैं ही भगा। वही झोरा उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं सीधे एयरपोर्ट की तरफ भगा। प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा। बस पर सर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये बस खाई पे गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? बहुत बढ़िया। एक बार भी बता देते कि मत चढ़, बहुत तो नहीं चढ़ता। बहुत अच्छे। पर सर घटनाएं हैं घट जाती, पता नहीं चलता। मैं जब पहली बार जयमाले में था, पहली बार से मतलब ये है कि एक ही बार हो पाई है। तो ये कैमरामैन यही थे, ये मेरे पास आए, बोले माखन भैया 50,000 और लगेंगे। मैंने कहा आप काहे के? बोले लाइटिंग बढ़वाने के, आपने तो बताया नहीं था। ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो भाभी जी गुम हो जाती हैं और घटाता हूं तो आप खुद ही गुम हो जाते हो। इतनी लेकिन मेरा जब विवाह लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया था।
जी जैसे मेरा विवाह लगा, फिर कोरोना काल लग गया, लॉकडाउन लगा, सब सर होने वाली अपनी दुल्हन से सर सब वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता वो देख लेती तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ सर। ये आपका सौभाग्य है सर कि आज नहीं गा रहा हूँ। हाँ मैं अपने गांव में 5वीं कक्षा में गांव में गीत गाया विद्यालय पर, तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेज दो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गाया। बॉम्बे वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वही भेज दो। मजाक का विषय नहीं सर, जैसा ही मैंने अपना सुर लगाया तो सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले थे। छोटा अवार्ड मुझे गाना शुरू करने के लिए मिला था और बड़ा अवार्ड मुझे गाना बंद कर देने के लिए मिला। मैं रोते हुए गांव पहुंचा। अरे सर हंसने की बात नहीं, रोते हुए गांव पहुंचा। गांव पहुंचा तो मेरे गांव वालों ने कहा क्यों रोता है? मैंने कहा बॉम्बे गया था 2 नंबर पे आया। बोले इतने बड़े महानगर पे गया था, 2 नंबर पे आना भी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे। बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा पहले नंबर वाला कहाँ गाया, मैं ही गाया, उसे 1 नंबर दे दिया गया। हाँ मेरे साथ बहुत बड़ी घटनाएं घटे कि फोन में ही की है बात, दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना? अब उस पगली को क्या मालूम प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूं। हाँ मैं यही सांचा लेकर के डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? नहीं माने। मैंने कहा मत मानिए, अभी कार्यक्रम में जा रहा हूँ इधर बल्लभगढ़, मेरे को जुखाम है, गले में दर्द है, बुखार है, तो कुछ दवा दे दीजिए। बोले बिल्कुल दे दूंगा, इधर आओ और उस कोने पे जाओ और झुक जाओ। मैं गया, झुक गया। बोले फिर झुके झुके बीच में आओ, बीच में गया। फिर बोले इस किनारे पे आओ, मैं इस किनारे पे गया। फिर बोले अब यहाँ आओ, ये 2 गोली लो, ठीक हो जाओगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर ये क्या था? बोले वो कुछ नहीं था, मैं तो ये काले कलर का सोफा लाया था, देख रहा था कहाँ अच्छा लगेगा। बताइए मेरा कितना ज़्यादा था। अभी बता रही थी कि बेटियों बचाओ, अब आजकल बेटों बचाओ का अभियान चलेगा, आगे चल के चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? ये बेटे हैं ऐसे। वार्ड क्रमांक 18 मेरा साथ दे। सार दीवार पर सर लिखा पाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो कूड़े वाली जो गाड़ी आती है उसमें भी लिखा रहता है पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटे एक बार बचाओ कहीं नहीं लिखा, उस कूड़े वाले डब्बे में भी नहीं लिखा है। एक बार बेटे बचाओ। बेटे नर्मदा नदी से बह के आए, उनको उसी कूड़े में डाल दो। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊं कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं। बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार। नेताजी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग कुछ न कुछ लेके आ रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। पर आप लोग टेंशन में मत रहिए। टेंशन आता कैसे है?
ये मैं बताऊंगा। आप लगाओ, इधर लगाओ। लाइट की इधर जरूरत है, उधर कहाँ लगा रहे? उधर तो ऐसे ही लाइट है। क्या बताएं सर, कहाँ क्या करना चाहिए इनको यही नहीं मालूम है, आपकी उपस्थिति में नहीं मालूम। टेंशन दादा आता कैसे है ये किसी को नहीं पता। मुझे आया था, मैं बता रहा हूं टेंशन आता कैसे है। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था, मैं मस्त मौला आदमी, मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। पर एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। भाई साहब फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो। इतने में मोहन भैया का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो मेरे इधर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछा मोहन जी के घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीबी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने पूछा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था, आउट टेंशन हो। हाँ टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। एक हफ्ते बाद मेरे को फोन लगाया, वो बोला अंकल पापा आपके साथ रहते हैं, इनको मना कर दीजिए। मैंने कहा काहे के लिए? बोले आजकल पापा नाखून चबाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बुरी बात है, अपने हाथ का नाखून दादा कौन नहीं चबाता? वो बोला अरे अंकल हाथ का नहीं पैर का चबाते हैं। मैं बोला संभव ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपने पैर का नाखून तो कोई चबा ही नहीं सकता। वो बोला अरे अंकल अपने पैर का नहीं मम्मी के। कब कौन सी घटना घट जाए, लेकिन समय की अपनी सीमा है, और सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है। पर दादा 4 पंक्तियां निवेदन करता। आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? हालांकि मैं भी बहुत बड़ा प्रेमी हूं, लेकिन जब मैं प्रेम किया तो मेरे साथ घटनाएं घट गई। पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई। देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। अरे दादा मतलब अंगूठा समझ के रखा था, वो साइन निकल गई। और मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। मैं पेप्सी लेके बैठा, वो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। घटनाएं घट जाती। वो लड़की प्यार करके, मतलब गरीबों का प्रेम सफल नहीं हो सकता, कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। जिस प्लाट पर यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। फिर भी मैं कुछ न कुछ लाया। मैंने मोहन दादा से जाके पूछा, मैंने दादा आप क्या लाए? बोले मैं पटाखा लाया। फिर मैं ललित भाई से पूछा, बोले मैं फुलझड़ी लाया। तो फिर मैं क्या लाया? काला तो खुद था ही मैं, घर वाइट उठा लाया। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा पूरा डायनामाइट उठा लाया। अब डर इस बात का है कि जिस दिन न फट जाए। पर आज की ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है, उन फिल्म दुनिया वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सबकी उपस्थिति में बल्लभ में खड़ा हूं, तो आप सबकी उपस्थिति में ये पूछना चाहता हूं। व्यापारी मंडल आप सबसे बड़े बुद्धि लोग हैं, आप सबकी उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि हम एक साथ परिवार बैठकर कोई फिल्म ना देख पाए। कि तुम भारत को भारत रहने दो,
तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूँ होता है। भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आजकल नाम से कुछ नहीं होता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है, जिसका नाम प्रकाश है वो अंधियारे में बैठा है। क्या मतलब है कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं होता। 1 मिनट कृष्णा सवाल करके अपना स्थान लेना चाहूँगा। आपने भी सुना होगा हमारे रहनुमाओं द्वारा ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। किसने देखा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तब मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा। सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है